जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्वाल मंडी में। खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। पहले मुशायरा जो है वो उसका इनेकाद किया गया, फिर महफिल मौसीकी हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर प्रोफेसर उज़मा सेठी साहब। आइए गुफ्तगू करते हैं। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आज के खूबसूरत इवेंट पे जो आपने कंडक्ट किया और आपकी पूरी टीम ने किया। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं डॉक्टर होने वाली हूँ। मेरा भी थीसिस है वो जो भी जमा हुआ है। तो दूसरी बात ये है कि कॉलेज के सारे ही फंक्शंस हमने बहुत अच्छे कराए, आपने सबकी कवरेज की थी। और ये इस महीने का आखिरी फंक्शन था। तकरीबन मेरा हमें 9 फंक्शंस हमने करवाए हैं। तो ये एंड आज तकरीबन हो गया मुशायरे से, और ये गैर रवायती मुशायरा था क्योंकि अमूमन आप देखते हैं तालिबात के मुशायरे होते हैं या तुलबा के होते हैं। मैं हमेशा टीचर्स के मुशायरे करवाती हूँ। मैंने पहले अफवा कॉलेज में करवाया था, आपको याद है वो भी। अब मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की, ऑल्दो कि कॉलेज का हॉल हमारा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में कि किसी हद तक हम उसे करने में कामयाब हो गए, और उम्मीद है कि आइंदा भी हम ऐसी तकरीबात का आगाज़ करते रहेंगे। उज़मा सेठी साहब ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल में कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स का जो है वो इनेकाद करना। ये बहुत ज़रूरी है कि तालिबात या तुलबा जो हैं वो जब तक दिलचस्पी नहीं लेते अपनी किताबों में, जब तक साथ में उनकी गैर तदरीसी सरगर्मियाँ ना हों, और एक हेल्दी माइंड बनाने के लिए उनको ये सारी एक्टिविटीज़ करवानी बहुत ज़रूरी हैं। इससे वो डिसिप्लिन सीखते हैं। एक्चुअली आप जब कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर्स भी डिसिप्लिन सीखती हैं, इसी तरह तालिबात भी आपकी डिसिप्लिन सीखती हैं। हालांकि ये तालिबात का नहीं था, लेकिन तालिबात जब ये देखेंगी सब चीज़ें अब वीडियोज़ की शक्ल में, कवरेज की शक्ल में, तो उनको भी एक इनकरेजमेंट मिलेगी, और वो भी कहेंगी कि कल को हम इसी तरह अपने टीचर्स की तरह परफॉर्म करें, इसी तरह फंक्शंस करवाएं, इसी तरह नई चीज़ें सीखें। अच्छा, इन फ्यूचर भी बताइएगा कि क्या स्केड्यूल जो है वो आपने प्लान कर रखा है आने वाले दिनों में इस कॉलेज के हवाले से, बेहतरी के लिए, इस कॉलेज की बेहतरी के लिए। जी, इस कॉलेज की बेहतरी के लिए मैंने अभी 2 माह में तो काफ़ी इक़दामात उठाए। उनमें से ये था कि बहुत से फंक्शन यहाँ मैंने पहली दफ़ा कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें एक बड़ा अच्छा वुमेन डे हमारा हुआ, हमारा गर्ल गाइड का फंक्शन हुआ, स्पोर्ट्स डे हुआ, फिर हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन एंड फैशन शो हुआ, जिसमें रैम्प वॉक भी हुई, वो भी लड़कियों के लिए बड़ी नई चीज़ थी। और उसके अलावा फिर वो क्लीन एंड ग्रीन जो हमारी मुहिम चल रही है, हाँ, फ़न फेयर का इनकाद मैंने किया। वो 2 दिन चला है, वो कल ही ख़त्म हुआ, और आज ये और कल इंशाल्लाह हमने इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम रखा हुआ है। उम्मीद है कि आप उसमें भी कुछ कवरेज कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद एक दिन है और फिर रमज़ान शुरू हो रहा है। बिल्कुल, आपके कॉलेज की पूरी इंतज़ामिया के लिए और आपके इस कॉलेज के लिए ढेरों दुआएं हमारी जानिब से। आखिर में एक नारा लगाते हैं अपने सरजमीन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिस कदर देख सुन के लगती है उतनी आसान नहीं रसाई मेरी, और मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, करने लगता है वो बुराई मेरी। मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, मगर ये जिंदगी मायार से गिरी हुई है। मगर ये जिंदगी मायार से गिरी हुई है, और उफ़क़ पे फैला हुआ है फिराके यार का रंग। उदास शाम मेरी गोद में पड़ी हुई है। बहुत अच्छा। किसी का बारे में निजामत किसी को नहीं होगा। जी मैं किसी का वैरी बन जाता ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਝਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁ ਜਾਣਾ ऐसे डर तो पत्ते हो बहारा में रोल देन जो इज्जत परे गुजारा में। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा चल पड़ता था पेशा लेकर जब इरशाद हुआ करता था। उदासी को छुपाने के लिए है, मैं साथ किसी के भी सही पास हूँ तेरे, मैं साथ किसी के भी सही पास हूँ तेरे, सब दर बदरी एक ठिकाने के लिए, सब
दरबदरी एक ठिकाने के लिए है और टूटे हुए ख्वाबों से उठाई हुई दीवार, टूटे हुए ख्वाबों से उठाई हुई दीवार, एक आखिरी सपने को बचाने के लिए। इतनी खूबसूरत और पुरवकार मिसाइल का इस्तेमाल किया। बहुत सीनियर यहाँ पे बैठे हैं। चंद्र शाह, मैं बिल्कुल ज्यादा वक्त आपका बिल्कुल ही नहीं सकूंगा क्योंकि बहुत अभी इसके बाद एक गजल का भी सेशन है। एक शेर साहिब सदर की इजाजत से कि हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ, हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ, अनकही बातों को कि ऐसे सुना जाता है। और बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी नज़म के कांच की सी खनक थी उसकी हंसी में, कांच की सी खनक थी उसकी हंसी में, बातें करते करते बात कम करती मगर हंसती ज्यादा थी। कहने लगी कि एक दुख है, कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है। कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है और मेरी हंसी मेरी नहीं है। इसका एंडिंग है कुछ एक मज़ाहिया शायर मोहब्बत की हो, वो किसी दुख से परेशान नहीं हो सकता। जिससे बस एक भी नाकाम मोहब्बत की हो, वो किसी दुख से परेशान नहीं हो सकता, वो किसी दुख से परेशान नहीं हो सकता। इतने शायरात सबकी तारीफ करता हूं। मैं हाजिर करूंगा, ये कोई गल है, अब कोई चुकाऊंगा। मैं हिज्र वालों का एक काफिला बनाऊंगा, मैं हिज्र वालों का एक काफिला बनाऊंगा तो तुम्हारे बाद भी जीकर तुम्हें दिखाऊंगा। मैं हिज्र वालों का एक काफिला बनाऊंगा, तुम्हारे बाद भी जीकर तुम्हें दिखाऊंगा। जिन्होंने मिलके मेरे हाथ काट डाले थे, जिन्होंने मिलके मेरे हाथ काट डाले थे, उन्हें ये डर था कि मैं आईना बनाऊंगा, उन्हें ये था। और शेर लिखिएगा कि वो लफ्ज़ तेज बहुत था तो मैंने रात गए, वो लफ्ज़ तेज बहुत था मैंने रात गए, किसी ख्याल के सीने में जा उतारा था और चराग हाथ पे लेकर खुदा को खुदा किया, चराग हाथ पे लेकर खुदा को खुदा किया। फिर एक रोज किसी ने मुझे पुकारा था और मौता से छुपा दिया गया मुझको मेरे बदन में नबी, छुपा दिया गया मुझको मेरे बदन में नबी। सुना है मैं भी कभी खुद पे आशिकारा था। बहुत अच्छे, छुपा दिया गया। शेर देखिए कि तस्सीम कर लिया था हुसैन जीन से परे, तस्सीम कर लिया था हुसैन जीन से परे, एक ख्वाब के बदन में ख्याल करा रज़ी साहिब। बहुत शुक्रिया। कलम से नहीं चले हसरत के दाग दस्त तलब किस्मत के फेर का गर्दे सफर के बंद अभी तक